पूरे जो नेक्सस है उसके खिलाफ भी अभियान चल रहा है। अवैध निर्माणों को ढाहा जा रहा है, बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। और पंकज चौधरी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। पंकज, इस वक्त क्या चल रहा है? पोस्टमार्टम किया जाएगा आज हॉस्पिटल में? जी बिल्कुल, जिस तरह से उस्मान को यहाँ पर लेके आए हैं, एम्बुलेंस में आया है उस्मान। पहले प्राथमिक उपचार केंद्र लेके गए थे, उसके बाद यहाँ लेकर आए हैं और डॉक्टरों की टीम ने जांच किया है, उसका ईसीजी किया है, जिसकी हमने वीडियो भेजी है। और जिस तरह से उसके बाद डॉक्टरों ने पुष्टि की है कि उसकी हो गई है, उसको उसके बाद यहाँ से निकाल कर मॉर्चरी मतलब पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा रहा है। इस समय आप देख रहे हैं टीवी पर जिस तरह से उसकी बॉडी को लेकर जाया जा रहा है पोस्टमार्टम हाउस के लिए। तो उसे उस्मान ये इसने ही उमेश पहली गोली चलाई थी। ये कौंधेरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत वहां पर जिस दिन घटना हुई थी उस दिन से वहीं पे छिपा हुआ था और पुलिस ने उसे खोज निकाला। और आज सुबह जब घेराबंदी की तो उसने पुलिस के ऊपर फायरिंग चालू की। जैसे ही पुलिस के ऊपर फायरिंग की, जल्दी फायरिंग में पुलिस से मार गिराया लगी थी। उपचार केंद्र गया था, वहां पे उसके गले में एक गोली दिखाई दी है। जहाँ पर पत्तियां लगी हुई है तो कहीं ना कहीं लगता है कि उसके गले में एक गोली लगी थी और एक कमर में लगी है। 3 गोली की अभी शुरुआती तफ्तीश पता चला है कि 3 गोली उसे लगी हुई है और उसे लाया गया है। बिल्कुल। और पंकज, हम वो स्पॉट भी दिखा रहे हैं जहां पर एनकाउंटर हुआ है। क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? किस तरीके से इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया? ये ऐसे ही धाक लगाकर बैठे हुए थे सारे शूटर्स वहाँ पे। जिस समय ये घटना हुई है तो ये उस्मान नाम पर सब गोली चलाई थी उमेशपाल के ऊपर। तो ये पहली चलाने वाला उस्मान आज इनकाउंटर में ढेर हो गया संगम नगरी के कौंदियारा थाना क्षेत्र के अंतर्गत। चूंकि पुलिस ने जब उसकी घेराबंदी की थी तो उसी दौरान वहां पर इसने पुलिस के ऊपर फायरिंग की है। फायरिंग के दौरान जवाबी फायरिंग में जो इलाहाबाद की पुलिस थी उसने जवाबी फायरिंग में उसे ढेर गिराया है यहाँ पे। और उसकी इलाहाबाद के स्वरूपरानी हॉस्पिटल में लाने के बाद डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित किया गया है। उसके बाद उसे पोस्टमार्टम हाउस के लिए भेजा जा रहा है। जी पंकज, और 50,000 रुपए का इनाम इसके ऊपर घोषित था। और किस तरीके से अपराध की दुनिया में ये एक्टिव था, क्या और जानकारी पुलिस दे रही है? जी, इस घटना के बाद जैसे ही इसका नाम सामने आया था, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इसकी तफ्तीश की थी और उसका पता किया था कि इसका नाम उस्मान है। और चूंकि जब ये घटना हुई थी उसके बाद से ये लोग फरार चल रहे थे, तो पुलिस के द्वारा इन लोगों के ऊपर 50-50 हजार रुपए के इनाम घोषित किए गए थे। तो ये 50,000 रुपए का इनामिया भी था जिसको आज पुलिस ने ढेर मार गिराया है मुठभेड़ के दौरान। उसकी बॉडी को अब पोस्टमार्टम हाउस भेजा जा रहा है। तो ये पोस्टमार्टम हाउस लेके जा रहे हैं। आप सीसीटीवी फुटेज में देख रहे होंगे कि किस तरह से जो पहली गोली चलाई गई थी, सदरी पहन के एक युवक दिखाई दे रहा है जो हाथ में पिस्टल लेकर उमेशपाल के ऊपर हमला कर रहा है, गोलियों से बौछार कर रहा है। उसी उस्मान की आज यहाँ पर एनकाउंटर में मौत हुई है। जी पंकज, क्या बता रहे हैं पुलिस वाले? क्या वहां पर एनकाउंटर के वक्त ये अकेला था, भाग रहा था, या फिर कुछ और लोग भी साथ में थे जो भागने में कामयाब हुए? क्योंकि इसका बताया जा रहा है कि इसका जो इसने घटना पे जो घटना की थी, घटना करने के बाद ये यहाँ से निकल के चला गया था सीधे कौंदियारा, और कौंदियारा में ही जाकर जो है वहां पर अपनी शरण ली थी। उसके बाद वहां से बाहर नहीं निकल रहा था, उसी कमरे के अंदर था। तो पुलिस को सूत्रों द्वारा जो जानकारी मिली है उसके अनुसार ये वहां पर था। उसके बाद जब पुलिस को ये जानकारी मिली तो पुलिस ने सुबह 5 बजे के आसपास ही घेराबंदी कर दी थी पूरे गांव के आसपास। जब उसे इस बात की भनक लगी तो उसने भी हथियार उठाया और पुलिस के ऊपर फायरिंग की। फायरिंग के बाद जब जवाबी फायरिंग में जब पुलिस ने गोलियां चलाई हैं तो उसको भी पहली गोली उसके पैर पर लगी है। चूंकि वो भागने की फिराक में था, भागने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि वो ग्रामीण इलाका है और रोड के किनारे ही जैसे ही बाहर निकला गाँव से और उस घर से जैसे ही निकला कुछ दूर आगे पहुंचा था तो वहीं सड़क के किनारे ही पुलिस ने उसको मार गिराया है। और जब वहां से निकला था भागने के लिए तो बहुत ही तेजी से भाग रहा था, क्योंकि वो अगर उसको कोई वाहन साधन मिल जाता तो वहां से निकल भागता। पुलिस ने उसे इसी दौरान सड़क के किनारे ढेर कर दिया। बिल्कुल पंकज, आप बने रहिएगा हमारे साथ। लगातार इस खबर पे हम अपडेट दे रहे हैं। आपकी एक रिपोर्ट दिखाते हैं दर्शकों को। इनको कौंदियारा सीएससी से। जब आप लोग वहाँ पहुँचे तो क्या स्थिति थी वहाँ पे? वहाँ पे स्थिति थी कि एकदम क्रिटिकल था, ये गिर पड़ा था और पुलिस वाले एक पुलिस भी घायल वहाँ पे था, पुलिस वाला भी। हाँ, ये बेहोश हुआ था। हम लोग उठाए, सीएससी ले गए, सीएससी से फिर रेफर किया गया यहाँ के लिए।
निस्सारण के लिए। तो वहाँ पे क्या डॉक्टर ने क्या बताया था? अब डॉक्टरों ने क्या बताया, अभी तो वहाँ पे देखे, उसके बाद हम लोग वहाँ पे जब गए कंडीशन ठीक नहीं थी वहाँ पे। कितनी दूरी है यहाँ से वहाँ तक? 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। तो वहाँ से लेके आए थे। क्या नाम है आपका? सत्यम। और पंकज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, एक सिपाही भी इस एनकाउंटर में घायल हुआ है, इसका मतलब उस्मान की तरफ से गोलियां चली। जी, जिस तरह से उस्मान की तरफ से कंटिन्यू गोलियां चल रही थी, उसमें एक नरेंद्र नाम का एक सिपाही है, कांस्टेबल है, वहीं उसी थाना क्षेत्र का है, कौंदिया थाना क्षेत्र में पोस्टेड था नरेंद्र, जिसको भी चोटें आई हैं, वो घायल हुआ है, तो उसको प्राथमिक उपचार केंद्र लेके गए हैं। वहां पे प्राथमिक उपचार चल रहा है, हालांकि अभी उसको बहुत गंभीर चोटें नहीं आई हैं, लेकिन इस घटनाक्रम में जिस तरह से उस सिपाही ने पकड़ने की उसको कोशिश की थी, उसी दौरान उसने उस पर फायरिंग की थी, तो फायरिंग में वो भी कुछ क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको चोटें आई हैं, कुछ छर्रे वगैरह लगे हैं गोलियों के, तो उसे जो कौंदिया थाना क्षेत्र है उसके अंतर्गत जो प्राथमिक उपचार केंद्र है वहां पर ले जाया गया है, वहां पर उसका उपचार कराया जा रहा है। फिलहाल वहां पे अभी वो भर्ती है, नरेंद्र नाम का जो कांस्टेबल है वो वहां पे भर्ती है। हालांकि जब उस्मान को वहां पे जब पुलिस पहुंची है, तो पुलिस ने जब जैसा ही उसे देखा घटनास्थल पे, जिस तरह से उसको मारने के बाद, तो तुरंत वहां पे प्राथमिक उपचार केंद्र की टीम आई है, एम्बुलेंस आई है, और उस एम्बुलेंस में लाद के उसे प्राथमिक उपचार केंद्र सबसे पहले लेके गए हैं, क्योंकि उस घटना स्थल से सबसे पहले जो हॉस्पिटल पड़ता था वो प्राथमिक उपचार केंद्र ही पड़ता था, वहां पर उसे लेकर गए हैं, और प्राथमिक तौर पे उसका जो उपचार होना था वो वहां पे किया गया। उसके कमर में चोट आई है, पैर में चोट आई है, और गले। बिल्कुल पंकज, हमारे साथ बने रहेगा। इसको मर्चरी भेज दिया गया है बॉडी को। इंजरी किस तरीके थी, क्या गोली वोली लगी है क्या? हाँ, गोली लगी हुई है, और चूंकि और इसका ज़्यादा कुछ किया नहीं जा सकता है, इसमें ब्रॉड डेड था, जो भी हमने फर्स्ट एड में देखा कि फर्स्ट टाइम तो पेशेंट ब्रॉड डेड था, तो उसमें ईसीजी करवाया है, और उसके दोनों पीपल्स बाइलेटरल फिक्स और डायलेट थे, तो और जी प्रथम दृष्टया क्या गोली के निशान है क्या? हाँ जी, उसमें गोली के निशान। कितने स्पॉट है? इसके 2 स्पॉट अभी दिखे थे। अच्छा, अब क्या होगा? बॉडी को क्या करेंगे? बॉडी को मर्चरी भेजा गया है, और पंचनामा होने के बाद उसका जो आगे फर्दर पोस्टमार्टम और जो भी प्रक्रिया होती है उसको करवाने के बाद। मेरा नाम डॉक्टर बद्री विशाल सिंह, EMO, मैं इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर स्वरूप रानी नेहरू। बद्री विशाल सिंह। जी जी थैंक यू। तो जिस डॉक्टर ने जांचा था आरोपी को, उनके बयान को आप सुन रहे थे। उन्होंने बताया कि गोली लगी है और ब्रॉड डेड यानी कि मृत लाया गया था आरोपी उस्मान इस मुठभेड़ के बाद अस्पताल में, और अब सारी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं, पंचनामा किया जाएगा, पोस्टमार्टम होगा। पंकज मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। पंकज, अब दूसरा आरोपी ढेर कर दिया गया है और यूपी पुलिस सरगर्मी से बाकी आरोपियों की तलाश में होगी। बिल्कुल, जिस तरह से पुलिस इस पूरी मुहिम में लगी हुई है, 10 टीमें बनाई गई हैं, STF के द्वारा संयुक्त टीमें बनाई गई, जगह जगह पर छापेमारी कर रही है और तलाश करने की कोशिश कर रही है कि अपराधी अगर कहाँ गए हैं, किस जगह पे छिपे हुए हैं, उसके ठिकानों की कोशिश की जा रही है पता करने की। उसके बाद पुलिस उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही है, पकड़ने के दौरान इनकी मौत हो रही है, क्योंकि जब पुलिस के ऊपर फायरिंग हो रही है तो जवाबी फायरिंग में पुलिस को गोलियां चलानी पड़ रही है। जिस तरह से गोलियां चलाई गई है, जिस तरह से वो घटनाक्रम पूरा हुआ है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उसकी आज यहाँ पर जब उसे लेके आए गए हैं पोस्टमार्टम हाउस, अभी फिलहाल उसे रख दिया गया है, डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है। तो इलाहाबाद का ये चीर घर जिसे कहा जाता है, वहां पर उसकी बॉडी को ले आके रख दिया गया है। उसमें एक कांस्टेबल, नरेंद्र नाम का एक कांस्टेबल है जो गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसको उपचार के लिए प्राथमिक उपचार केंद्र भेजा गया है, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। हालांकि जो गोलियां चलाई गई थी उस समय उमेश पाल हत्याकांड में जो गोली चली थी, सदरी पहन के एक युवक ताबातोड़ गोलियां चला रहा है, ये वही युवक बताया जा रहा है कि ये वही उस्मान है जो ताबातोड़ गोलियां चला रहा है। हालांकि इसकी आपराधिक रिकॉर्ड अभी इसे खंगालने की पुलिस कोशिश कर रही है कि कहां इसने अपराध किया था, इससे पहले इसका क्या आपराधिक रिकॉर्ड था। इन सारी चीजों के तथ्यों पर पुलिस काम कर रही है अभी। बिल्कुल, जहां पर एनकाउंटर हुआ है उस जगह के बारे में बताइए पंकज, कहां पर ये छुपा हुआ था? उस्मान ने कहां पे शेल्टर लिया हुआ था? इलाहाबाद से लगभग 50 किलोमीटर दूर
कौंधेरा थाना क्षेत्र पड़ता है, उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव पड़ता है। उस गांव के अंदर ये उस्मान छिपा हुआ था। जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन घटना के बाद, घटना को अंजाम देने के बाद ये सीधे चला गया था उसी गांव में और गांव से बाहर नहीं निकल रहा था। वहीं पे अपना ठिकाना बना रखा था, वहीं पर रह रहा था, घर से बाहर भी नहीं निकल रहा था। लेकिन पुलिस ने सूत्रों के हवाले से ये खबर बताई है कि पुलिस वहां पे अपने सूत्रों से उन्होंने पता किया। पता करने के बाद उन्हें पता चला कि उस्मान नाम का जो शातिर अपराधी है वो यहाँ पर छिपा हुआ है, शूटर है ये, जिसने उस दौरान ये घटना की थी और गोलियां चलाई थी। तो उसको जब पुलिस ने पता किया तो आज सुबह लगभग करीबन 5:30 बजे ही घेराबंदी चालू कर दी गई थी और 5:45 के आसपास पुलिस ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो भागने के लिए निकला और खेत की तरफ से भागा है और भागते हुए रोड की तरफ आगे आया है। तो जैसे ही रोड की तरफ आगे आया है तो पुलिस को देखकर उसने फायरिंग चालू कर दी है। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी ताबड़तोड़ गोलियां चलाई, जिसमें आज इसका एनकाउंटर हुआ है। इलाहाबाद के लगभग 50 किलोमीटर दूर पर कौंधेरा थाना क्षेत्र पड़ता है, जहां पर यह घटना को अंजाम दिया गया है। चलिए पंकज, नजर बनाए रखिएगा, आपके पास अपडेट के लिए लौटेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो दूसरा एनकाउंटर हुआ है और उस्मान चौधरी ढेर कर दिया गया है। इससे पहले अरबाज को ढेर किया गया था। तो 2 एनकाउंटर उमेश पाल हत्याकांड में पुलिस ने, यूपी पुलिस ने अंजाम दे दिया है। छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, आप बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।